अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज के टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि व्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये व्लॉग मेरा तमाम ASMR आर्टिस्ट के लिए है, ठीक है, चाहे वो न्यू हैं या ओल्ड हैं। और दूसरा उन तमाम एडिटर्स के लिए है जो हमारी वीडियोस एडिट करती हैं, और उन सब्सक्राइबर्स के लिए भी है जिनको इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टार्ट से बता दूं कि मैंने जब स्टार्टिंग में चैनल बनाया था और जब हमारी वीडियोस लोगों ने स्टील करके एडिट करना शुरू की थी, तो मैंने तब ही मना कर दिया था। मुझे तब इतना कॉपीराइट वगैरह का जो है वो नहीं पता था, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग न्यू थे। और हम लोग जो अब तो आपको पता है, जो आज की जनरेशन है वो हम लोगों से ज़्यादा फास्ट है, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है हम लोग के मुकाबले में। हमें हर चीज़ को वक्त के साथ साथ सीखना पड़ा, वक्त के साथ साथ समझना पड़ा। मुझे तो आप लोगों को बताऊँ, कम्युनिटी पोस्ट का भी नहीं पता था जब तक मेरे 1K सब्सक्राइबर नहीं हो गए। मुझे तब तक यही नहीं पता था कम्युनिटी पोस्ट क्या होती है और कोई अपनी कम्युनिटी पे कैसे किसी की वीडियोस शेयर करते हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई। बेसिकली आज के व्लॉग का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया जाए इस बारे में। एक तो ये है कि आप लोग जितने भी ये हमारी ASMR आर्टिस्ट हैं, जो मुझे पता है काफ़ी लोगों ने कॉपीराइट क्लेम भेजा भी होगा, और ये बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं भेजा या जिनको आइडिया नहीं है, वो प्लीज़ यूट्यूब पे सर्च करें और वीडियोस ढूंढें कि कैसे कॉपीराइट क्लेम भेजते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इतना टाइम नहीं लगता। ये है कि अगर आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा एडिट हो चुकी हैं तो फिर उनमें से सारी का तो हो सकता है कि ना आए, बट काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ के मैचेस आ जाएंगे आपके उधर YT में। आप लोग वहाँ से चेक करके हर एक को कॉपीराइट भेज सकते हैं। खैर, मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे वो वीडियो शेयर की बड़े अरसे बाद। हालाँकि वो मुझे मेरे रिलेटिव ही हैं, वो मुझे काफ़ी कहते रहे कि मारिया, आपकी जो है वीडियोज़ मैंने काफ़ी चैनल्स पर देखी हैं। मैंने कहा मैंने खुद भी देखी है, बट मैं मना करती रही हूँ। बट आपको पता है, बहुत से लोग होते हैं जो शराफत की ज़ुबान जो है वो नहीं समझते है। थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे वो वीडियो शेयर की, और मैंने एक दफ़ा देखी, मुझे समझ नहीं आई, वो इंग्लिश में थी। मेरी इंग्लिश इतनी कमज़ोर नहीं है, बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ। एक दिन दोबारा मैं रात को सोने लगी तो मैंने कहा चलिए वो वीडियो मैं देख लेती हूँ। उन्होंने मुझे Gmail पे भेजी थी, तो बाई चांस वो मैंने खोल ली Gmail। मैंने दोबारा वो वीडियो चेक की, मुझे थोड़ी समझ आने लग पड़ी। पहली बार में तो मैंने सिर्फ मैसेज भेजे सबको उस वीडियो को देखकर, और दूसरी बार में मैंने क्या किया कि कॉपीराइट क्लेम भेजना शुरू कर दिया, और मैं अभी तक भेज रही हूँ। मेरे इंतहाई बहुत ज़्यादा मैचेस आ रही हैं वीडियोस के, और मैं रोज़ 5-10 को भेजती हूँ। और मैं उनको बहुत एक दफ़ा फिर थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरी हेल्प की। एटलीस्ट इससे ये होगा कि हम सब पे काबू तो नहीं पा सकेंगे, बट काफ़ी लोग जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत का काम है। हम लोगों ने इस पर इंतहाई मेहनत की है। मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर ASMR आर्टिस्ट बनने के बाद जो पहले 3 साल थे, वो तो मैंने इतनी शदीद मेहनत की कि मैं 16-18 घंटे सिर्फ अपना छत का काम करती थी। खैर, वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी। हम लोगों को हर चीज़ को जो है वो नॉर्मली लेकर चलना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे काफ़ी इश्यूज़ रहे, मैं चैनल से हट गई, मेरी सिस्टर्स की शादियां हो गई, मेरी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, फिर मैं उधर मेरा फोकस रह गया। तो फिर मैं इस चैनल पे ना फोकस नहीं कर सकी। लेकिन जब मैंने कम बैक किया, तो मैंने देखा कि हर दूसरा चैनल मेरी वीडियो उठा कर लगा रहा है, चाहे वो इंस्टा है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब है। और मैंने क्लियरली अपनी पोस्ट में अपनी बायो में मैंशन किया हुआ है कि मैं इजाज़त नहीं देती। आई थिंक इतना अगर कोई वाकई इंसान समझने वाला होना, तो उसके लिए इतनी जो है वो चीज़ बेहतरीन होती है कि वो समझ जाए कि हाँ भाई, ये इंसान इजाज़त नहीं दे रहा, तो हम इसकी चीज़ क्यों चोरी करें। और जब अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिमाग दिया है, हम लोगों को हाथ दिए हैं, तो हमारा काम बनता है कि हम मेहनत करें और मेहनत करके खाएं। अब हमारी इस पे जो है वो बेशुमार मेहनत लगती है। और मैंने बहुत अच्छी ASMR आर्टिस्ट की वीडियोस देखी हैं जो धड़ाधड़ हर प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो रही हैं, और मैं जगह जगह मैसेज कर करके इनको प्यार से समझा कर थक गई। और मैंने खुद, मेरी भी कुछ जो है वो गलतियाँ रहीं कि मैंने इन पे फौरी काबू नहीं पाया। बट वही बात है, देर आए दुरुस्त आए। तो खैर, अब मैंने सोचना शुरू कर दिया और दोबारा इन पे जो है वो अमल भी करना शुरू कर दिया, और एक एक को कॉपीराइट भेज रही हूँ। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम ASMR आर्टिस्ट से, जो लोग तो भेज चुके हैं वो बहुत ही अच्छा काम किया, उन्होंने बेहतरीन काम किया है, उनको तो मैं अप्रिशिएट करूँगी। और जिन्होंने नहीं भेजा या किसी लेजीनेस की वजह, हमें पता है हमारा एक ही जो होता है ना, हम लोग जो काम नहीं करते ना, उसके पीछे रीजंस बस यही होते हैं कि हम लोग लेजी होते हैं और हम किसी चीज़ को सीखना नहीं चाहते। तो प्लीज़ आप लोग जाकर सीखें यूट्यूब से कि कैसे कॉपीराइट भेजते हैं, उस फॉर्म्स को फिल करें और भेजते जाएं, क्योंकि अपनी मेहनत से आगे तो कुछ भी नहीं है। मैंने जब कॉपीराइट भेजे तो मेरी Gmail भरने गई, किसी का क्या मेल आ रही है, किसी की क्या मेल आ रही है, कोई मुझे कह रही है कि इतना गुरूर अच्छा नहीं होता, दूसरों की रोज़ी भी लात नहीं मारनी चाहिए, और अगर अल्लाह ने आपको दे दिया है तो ले भी सकता है, डेफिनेटली वो ले सकता है, ये अल्लाह ताला की चीज़ है, इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है। मैं रात को ही तफसीर में सुन रही थी, तो उसमें कुछ इस तरह मफहूम था कि एट दी एंड जितनी भी जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब का सब किसका होगा? अल्लाह ताला का। ज़ाहिर है हम लोगों ने मर जाना है, और लाफानी कौन है? एक अल्लाह ताला की ज़ात है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो कुछ भी है हमारे पास, जो हमारा माल है, दौलत है, जो भी है, ये एट दी एंड तो अल्लाह ताला का ही है। तो वो जब चाहे ले सकता है, जब चाहे हमें दे सकता है, इसमें हमारा इख्तियार नहीं है। बट आप लोग किसी को विक्टिम कार्ड खेल के या सिंपैथी कार्ड खेल के या रो धोकर इस तरह की फजूल किस्म की बदुआएं नहीं दे सकते, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो
मेरा इस पे कोई गुरूर वाली तो बात ही नहीं है। ज़ाहिर है, अब अपने हक़ के लिए बोलना वो क्या गुरूर हुआ, ठीक है। अब मैं अगर राइट, एक बात याद रखिएगा, मुनाफिक के साथ हर कोई हो सकता है, लेकिन जो लोग सच बोलते हैं उसका साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। तो ठीक है ना, हम लोगों को उन लोगों की ज़रूरत भी नहीं है जो सच का साथ नहीं दे सकते। तो फिर वो क्या है, मीनू वो तो कोई वैल्यू ही नहीं रखता इंसान जो हक़ और सच की बात ना कर सके। तो खैर, आप लोगों को भी चाहिए, प्लीज़ मैं आप लोगों से आज एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी थोड़ा अपने चैनल्स पे फोकस करें और देखें कि कौन कौन लोग आपकी वीडियोज़ चुरा रहे हैं, ताकि हम लोग इनको साइड पे करें। जो लोग ऐसे ही खामखा चोरी करें और बाद में मानती भी नहीं है ना, मज़े की बात है, चोरी करती हैं फिर ऊपर से वो ऊपर सीना जोरी वाली बात हो जाती है कि करके फिर एक्सेप्ट भी नहीं करती, और फिर जब कॉपीराइट चला जाता है तो फिर कहती हैं आपने ऐसा किया तो वैसा किया तो ये तो वो। तो भाई फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही था। हालांकि मैं आपको बताऊं, मुझे अभी भी दुख होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए या मुझे इन लोगों के साथ, बट वही बात है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर इसमें मेरा अपना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं जहाँ पर शराफत से मना कर रही हूँ वहाँ शराफत से कोई बाज ही नहीं आ रहा। तो फिर वो कहते हैं ना कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर टेढ़ी करनी पड़ती हैं। मुझे लगता है मेरी बहुत सी बातें बहुत से लोगों को तल्ख लगेंगी, बट हकीकत तो यही है, सच हमेशा तल्ख ही होता है। तो खैर, सब्सक्राइबर्स को भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को अगर पता चले, मुझे बहुत से लोग जो है वो फ़ौरन लिंक भेजते हैं और मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी कि वो मुझे फ़ौरन से बता देती हैं कि फ़लाँ बंदे ने आपकी वीडियो लगाई हुई है। तो फिर मैं यही हो सकता है कि मैं जाकर फ़ौरन उनको कॉपीराइट भेज दूँ। तो जो फिर मैचेस आएंगे हम लोग उनको कॉपीराइट क्लेम भेजेंगे। बाकी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। यही मेरी मेन बात थी कि थोड़ा सा आप लोग भी अपने वीडियोस से निकलें और थोड़ा इधर उधर देखें कि भाई क्या हो रहा है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमें मज़ीद कोशिश भी करनी है कि सिर्फ यही नहीं है कि हम धड़ाधड़ वीडियोस लगाए जा रहे हैं और ये पता ही नहीं है कि हमारी वीडियोस पूरी की पूरी उठाकर, मेरे इतनी आउटस्टैंडिंग वीडियोस जो मुझे खुद भी पसंद है, जैसे चारकोल फेमस है, प्योर सैंड मेरे चैनल पे फेमस है, मेरी पुरानी जॉइंट बकेट्स की बेइंतहा वीडियोस, मेरी प्योर रेड डर्ट की बेइंतहा वीडियोस पूरी की पूरी 8 मिनट की, 12 मिनट की, 10 मिनट की लगी होती हैं और चैनल्स पर। तो फिर ज़ाहिर मुझे दुख तो होगा। तो फिर मैंने भी बगैर लिहाज किए ये काम करना शुरू कर दिया है, तो आप लोग भी करें। और बाकी ये है कि एक दूसरे की थोड़ी सी हेल्प करना सीखें, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चैनल अच्छा कर रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में है, उनको आप लोग सपोर्ट करें, लाजमी करें। मैं यकीन जाने मेरा दिल यही कहता है, मैंने कभी भी किसी के कहने पर नहीं, लेकिन जब भी मुझे खुद किसी का चैनल नज़र आया तो मैंने डेफिनेटली उसकी पोस्ट शेयर किया। और ये मैंने कोई कमाल नहीं किया, बस हमें जो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं वो अगलों के साथ ना हो, क्योंकि मुझे तो ना पता था कि ये स्पोर्ट क्या होती है और ये कम्युनिटी पोस्ट क्या होती है। तो अगर आज एक बंदा भी नहीं कह सकता कि मैंने ASMR हब को की पोस्ट शेयर करके उसको 1K सब्सक्राइबर करवाए थे या उसको जो है वो सपोर्ट की थी। हाँ, मेरी फैमिली की, मेरे बाकी रिलेटिव्स की जिन्होंने मुझे वीडियोज़ भेजी, उनकी काफ़ी सपोर्ट रही, बट ASMR कम्युनिटी में मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं ली। इस मामले में मैंने कम बैक किया। मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में एक दिन भी कहती नज़र नहीं आई होंगी कि मेरे व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम हो गया, मैं क्या करूँ, रोऊं ढोऊं, ये वो। नो, नॉट एट ऑल। सिंपली कार्ड से क्या होगा, रोने धोने से क्या होगा। आप लोग मेहनत करें और नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला बेहतर जज़ा देने वाला है बेशक। जो लोग मेहनत करें हैं वो प्लीज़ मज़ीद मेहनत करें और थोड़ा सा ना अब एक दूसरे से ना सीखने की कोशिश करें। हमारा सबसे बड़ा जो है ना, मैं कहूँ अगर हम पाकिस्तानी कौम के तौर पर मैं देखूँ तो हम लोग सीखना नहीं चाहते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो बस वो कहेंगे कि कोई हमें ना करके देते, मुझे अगर ये कोई मसला है ना वो मुझे करके दे दे, मैं खुद कुछ भी ना करूँ। तो ऐसा नहीं होता। अब जैसे जिन्होंने मुझे वो वीडियो भेजी, अगर मैं वो ना देखती, मैं बैठी रहती, मेरा दिल यही था कि कोई मुझे समझा दे या कुछ कर दे। वो हम होते हैं ना लेज़ी। फिर मैंने दूसरी बार दोबारा देखी और दूसरी बार में मुझे समझ आ गई। फिर तो मुझे मज़ा आने लग पड़ा कि भाई ये तो आसान काम है, चलो जी भेजते हैं। तो इसी तरह आप लोग सीखने की कोशिश करें। अब मैं कई लोगों के देखती हूँ टाइटल्स, बिल्कुल टाइटल में कोई टाइटल ही नहीं लिखा होता और फिर वो कहती हैं हमारी वीडियोस नहीं फेमस हो रही। कोई एंगल क्या का क्या होता है, कोई टेक्सचर टूटने की आवाज़ ही नहीं आ रही होती, कुछ भी। मैं ये नहीं कहती, मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, बट हम लोगों ने भी वक्त के साथ साथ सीखा है। मेरी पहली वीडियो देखें और मेरी अब की वीडियो देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ वक्त के साथ साथ सीखें। अगर आपको लगता है कि फ़लाँ ASMR आर्टिस्ट के व्यू ज़्यादा हैं तो आप उसकी वीडियो को जाकर फोकस करें, ऑब्जर्व करें कि आखिर उसकी वीडियो में क्या चीज़ है। कॉपी करना और बात होता है, इंस्पायर होना और बात होती है, ठीक है। मैंने बहुत सी चीज़ें अपने सब्सक्राइबर से सीखी हैं। मुझे सब्सक्राइबर ने मुझे जब स्टार्टिंग की बात है कि मुझे एक सब्सक्राइबर थी मेरी और उन्होंने बड़े वो हार्श वर्ड्स में मुझे कहा था कि आप ये क्रम्बल तो नहीं करें, इसको तो क्रश कहते हैं और आपने लिखा हुआ है क्रम्बल। फिर मैंने गूगल पे जाकर क्रम्बलिंग और क्रशिंग, तब हमें नहीं आइडिया होता था, ग्रिटी ये वो ये क्या वर्ड्स होते हैं, ये हमारी फील्ड में नए वर्ड्स थे और हमने कभी अपनी बुक्स में भी इस तरह के वर्ड्स नहीं पढ़े। तो मैंने फिर उनमें देखा कि डिफरेंस क्या है ना, तो फिर उसके बाद से मैंने उसको क्रम्बलिंग को सीखना शुरू किया कि अच्छा जी ये क्रशिंग होती है और ये क्रम्बलिंग होती है। अभी हम लोग बीच में भूल जाते हैं, क्रश कर जाते हैं ज़ाहिर क्रम्बल की जगह, बट अब हम लोगों को पता चलना शुरू किया। इसलिए याद रखें कि हर चीज़ सीखने से आती है, मेहनत करने से आती है। कभी भी शॉर्टकट से आप लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, चाहे दुनिया दो हो जाए। आप लोग टकरें मारें, आप लोग चाहे रोएं चाहे पीटें, जो मर्ज़ी करें। आप लोग कहते हैं कि फ़लाँ ASMR आर्टिस्ट के व्यू ज़्यादा हैं और मेरे कम हैं, तो
आपके कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि हर इंसान का रिज़्क अल्लाह ताला ने लिख दिया है, तो बेहतर है कि हम लोग कम्पीट करें। कम्पीट करने से ज़्यादा बेटर ये होगा कि हम एक दूसरे की मदद करें, इस तरह से कि एक दूसरे को इस लिहाज से सपोर्ट करें कि कोई अच्छी चीज़ आपको पता चलती है, कोई आप लोगों को अच्छी बात पता चलती है, अपने व्लॉग में मेंशन कर दें कि भाई ये हम सब कम्युनिटी के लिए या हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करें, ना कि पोस्ट नहीं मैं सिर्फ देखती हूँ यही होता है, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरा ये नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं हो रहा। ये तो इससे क्या हो जाएगा, व्यूज़ आ जाएंगे? नहीं आएंगे। लिख ले, नहीं आएंगे। किसी के कहने से क्या होता है, मेहनत करने से होता है। खैर, इसलिए अपनी कम्युनिटीज़ में थोड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर किया करें, लाइक अगर हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही किया करें। अगर कोई पूछे किसी टेक्सचर के बारे में तो प्लीज़ उसको सच बता दिया करें। मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई है कि बहुत स्टार्टिंग में एक ASMR आर्टिस्ट थी, अब तो मुझे उनका नाम भी नहीं आता, क्योंकि वही बात है ना, जो लोग इस तरह के होते हैं फिर उनके नाम भी याद नहीं रहते। तो मैंने उन्हें कहा ये कौन सा टेक्सचर है ना, तो वो ग्रीनी सा टेक्सचर था, अभी मेरे पास तो उनके ढेर हैं, तो मेरे पापा लाए थे, मुझे नहीं पता। वो पहली बार थी और आखिरी बार थी मैंने उससे पूछा था। उसके बाद से मैंने अपने शहर में जहाँ कहीं भी गई मैंने फोकस करना शुरू कर दिया। मैंने अपने किसी से जिन लोगों को मुझे लगता था कि भाई इनको इन चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो उनसे पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या चीज़ होती है, ये कहाँ से मिलती हैं। ख़ुद हम लोग मार्बल फैक्ट्रीज़ गए, हम लोगों ने जहाँ पर हम लोग अपना वो स्लैब्स बनवाने गए थे, घर के लिए स्लैब बनवाने गए थे, वहाँ पर मैंने पता किया। तो यानी कि आप लोग याद रखिएगा, पूछने में और ख़ुद मेहनत करने में बड़ा फ़र्क है। इसलिए आप लोग मेहनत करें, मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। और प्लीज़ ये चोरों को पकड़ने की कोशिश करें। इनकी जितनी भी ये एडिटर्स हैं जो बगैर इजाज़त के, जिनको आपने इजाज़त दी हुई है वो तो फिर आपकी मर्ज़ी है, बट जो आपसे इजाज़त लिए बगैर आपकी वीडियोस लगा रहे हैं तो प्लीज़ उनको कॉपीराइट भेजें। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, अव्वल तो नहीं लगनी चाहिए, तो मैं उसके लिए यही है कि उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ठीक है, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। और थोड़ा सा बता दूं कि आज हो सकता है 1-2 दिन में बारिश हो, इसलिए मेरे छत का हाल कुछ ऐसा है और मैंने कुछ भी नया नहीं बनाया, क्योंकि हम लोगों को कुछ दिन आई थिंक स्टॉप करना पड़ेगा। मेरे पास वीडियोज़ बनी हैं, वो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आई थिंक मैं फिर बोल रही हूँ, और थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी हेल्प की। और अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए खैर का बाइस बनाए। एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उससे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो आपकी मदद करेगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला किसी और ज़रिए से, किसी और वसीले से आपके लिए रास्ता खोल देगा। तो इस जो है वो नीयत के साथ किसी की मदद किया करें कि आज मैं किसी की मदद करूँगा तो कल को जब मैं मुश्किल में हुआ तो कोई मेरी मदद करेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, करेंगे।